दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। तो आज के इस वीडियो में हम एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया है। खासकर हमें एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ना है। साथ ही साथ इनके क्लासिफिकेशन के जो स्पेशलाइजेशन थे, इनके मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, यानी कि एंगलर और प्रेंटल से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो है आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, तो आगे आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में नहीं आती। तो इसलिए वीडियो को आप स्किप मत किया करिए और पूरा देखा करिए। तो यदि हम बात करें एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की, तो एंगलर का पूरा नाम था एडोल्फ एंगलर और प्रेंटल का पूरा नाम था कार्ल एंटोन यूजेन प्रेंटल। एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल proposed a system of classification in a classical work by name Dinathrlicon Flanzen Familian. They divide plant kingdom into 13 division. The 13th division was Embryophyta Siphonogamma. इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को 13 डिवीज़न में डिवाइड किया। तो यहाँ पर आप एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन का चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 13th डिवीज़न है एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगामा, उसको क्लासिफाई करके दिखाया गया है। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल से जानेंगे। पहले ये समझे कि उन्होंने जो 13 डिवीज़न दिए हैं, उन डिवीज़न में 11, 12 और बाकी सब डिवीज़न कौन कौन से थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। तो 13 डिवीज़न में स्टार्टिंग के जो 11 डिवीज़न थे, उसमें थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट को रखे गए थे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सभी किस में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। वहीं हम बात करें डिवीज़न नंबर 12 की, तो डिवीज़न नंबर 12 में आता है एम्ब्रियोफाइटा ए साइफेनोगामा। तो एम्ब्रियोफाइटा ए साइफेनोगामा में होता क्या है कि इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट रखे गए हैं जिनमें कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है परंतु पोलन ट्यूब नहीं बनते। तो इस डिवीज़न में आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा देखने को मिलेंगे। वही बात करें 13वें डिवीज़न की, यानी कि 13 डिवीज़न की, तो जैसा कि मैंने बताया 13 जो डिवीज़न था वो था एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगामा। तो एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगामा के अंतर्गत ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है और साथ ही साथ पोलन ट्यूब भी बनते हैं, और इन पौधों को सीड प्लांट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप 13वां डिवीज़न यानी कि 13 डिवीज़न एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगामा देख रहे हैं, जिन्हें हम सीड बेयरिंग प्लांट भी कहते हैं या फिर स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। और इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है, यानी कि फर्दर डिवाइड किया गया है 2 सब डिवीज़न में, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है द 13th डिवीज़न इज़ द एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगामा। These are seed bearing plants, that means spermatophyta. It is divided into 2 subdivision, gymnospermy and angiospermy. अब यदि हम बात करें एंजियोस्पर्मी की, एंजियोस्पर्मी इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, मोनोकोटलिडनी एंड डाइकोटलिडनी। तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मी की, तो एंजियोस्पर्म को फिर से डिवाइड किया गया है 2 क्लास में, मोनोकोटलिडनी और डाइकोटलिडनी में। तो एंजियोस्पर्म में 2 अलग अलग क्लास आते हैं। पहला क्लास है मोनोकोटलिडनी और दूसरा क्लास है डाइकोटलिडनी। द क्लास मोनोकोटलिडनी इज डिवाइडेड डायरेक्टली इनटू 11 ऑर्डर। तो यदि हम बात करें मोनोकोटलिडनी की, तो इसे सीधे 11 अलग अलग ऑर्डर में बांटा गया है, जिसमें कि कुल 45 फैमिलीज देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड द क्लास डाइकोटलिडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, आर्कीक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। तो दूसरी तरफ देखा जाए जो डाइकोटिलिडनी है, इसे 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, आर्कीक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में। तो जो आर्कीक्लेमाइडी है यह एक तरह से लोअर डाइकोटिलिडन्स है, यानी कि ये वेल डेवलप्ड डाइकोटिलिडन्स नहीं होते हैं। इनमें जो पेटल्स होते हैं, यानी कि जो कोरोला होती है वो पॉलीपेटलस होती है, और वहीं पे इनमें आपको पेरियंथ सिंगल या डबल देखने को मिलते हैं। और आर्कीक्लेमाइडी में आपको कुल 33 ऑर्डर और 201 फैमिलीज़ देखने को मिलता है।
वहीं हम बात करें मेटाक्लेमाइडी की, तो ये एक वेल डेवलप्ड डाइकोटिलिडनी है। तो इनमें जो पेटल्स होते हैं वो गैमोपेटलस होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे से जो पेटल होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। इनमें पेरियंथ जो होता है वह 2 के घेरों में या चक्र में होता है, और इसके अंतर्गत आपको कुल 11 ऑर्डर और 57 फैमिलीज़ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन का फ़्लो चार्ट है। इस फ़्लो चार्ट को आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे अगर उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यही फ़्लो चार्ट बनाने हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के साइलेंट फीचर की, यानी कि एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यदि हम इनके क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता की बात करें तो जो पहला पॉइंट है कि इन्होंने डाइकोटिलिडनी को 2 सब क्लास में बांटा था, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में। सेकंड साइलेंट फीचर है पॉलीपेटली और जो मोनोक्लेमाइडी थे उन्हें एक सिंगल ग्रुप आर्किक्लेमाइडी में रखा गया था। वहीं हम बात करें मेटाक्लेमाइडी की, तो मेटाक्लेमाइडी में आपको सिम्पेटलस पेटल्स वाले प्लांट देखने को मिलते हैं। मोनोक्लेमाइडी इज कम्प्लीटली एबोलाइज्ड एज सच एंड फैमिलीज आर डिस्टर्ब्ड इन द लार्ज ग्रुप कॉल्ड आर्किक्लेमाइडी। तो जो ग्रुप मोनोक्लेमाइडी था इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और जो आर्किक्लेमाइडी है उसके अंतर्गत बड़े जो समूह हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको रखा गया। फ्लावर विदाउट पेरियंथ एक्लेमाइडस और दोज विथ वन वर्ल ऑफ पेरियंथ मोनोक्लेमाइडस वर प्रिमिटिव। तो जो बिना पेरियंथ वाले फ्लावर थे उन्हें एक्लेमाइडस में, तथा जिनके पास पेरियंथ थे उन्हें मोनोक्लेमाइडस में रखा गया। तो जो मोनोक्लेमाइडस थे इन्हें प्रिमिटिव प्लांट माना जाता है। एंड फ्लावर विथ 2 वर्ल पेरियंथ डिस्टिंग्यूज्ड इनटू सेपल एंड पेटल एज एडवांस्ड। ऐसे फ्लावर जिसमें कि जो पेरियंथ थे वह 2 चक्र में पाए जाते थे, उन्हें आगे चलकर सेपल और पेटल के रूप में एडवांस कैरेक्टर माना गया। The gamopetalous condition considered more advanced than the polypetalous condition, and the monocotyledony are primitive and placed before the dicotyledon। तो जो गैमोपेटलस थे यानी कि जिनके पेटल फ्यूज थे इन्हें एडवांस कैरेक्टर माना जाता है, जबकि जो पॉलीपेटलस थे यानी कि जिनके जो पेटल थे वो फ्री थे उन्हें प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। वहीं हम बात करें मोनोकॉटिलिडनी की, तो इन्हें प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है, इसलिए इन्हें डाइकॉट के पहले रखा गया है। Indefinite number of stamen and carpel are primitive to a definite number of stamen and carpels। वहीं देखा जाए अगर फ्लावर में अनगिनत स्टेमन है यानी कि पुंकेसर हैं और अनगिनत कार्पेल हैं तो यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है, जबकि अगर उनके जो स्टेमन और कार्पेल हैं जो कि डिफिनिट नंबर में है यानी कि काउंटेबल है तो यह एक एडवांस कैरेक्टर है। इसके अलावा जो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट हैं उनमें आपको विंड पोलिनेशन देखने को मिलता है, जबकि जो एडवांस प्लांट है उनमें आपको इंसेक्ट पोलिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि वायु द्वारा जो परागण है यह एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि इंसेक्ट द्वारा यानी कि कीटों द्वारा जो परागण है यह एक एडवांस कैरेक्टर है। वहीं यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है ये भी मोर प्रिमिटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं ये हाईली एडवांस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फ्री सेपल, फ्री पेटल, फ्री स्टेमन एंड कार्पेल आर द साइन ऑफ प्रिमिटिव प्लांट। यानी कि उनका सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल अगर फ्री है तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। यदि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल अगर ये फ्यूज्ड है तो ये एडवांस कैरेक्टर है। एपिगाइनस कंडीशन इज मोर एडवांस देन हाइपोगाइनस कंडीशन। यानी कि जो इन्फीरियर ओवरी वाले कंडीशन है यानी कि जिनमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है वो एडवांस कैरेक्टर है, जबकि जो सुपीरियर ओवरी वाले कंडीशन है इनको प्रिमिटिव कंडीशन माना जाता है। एपोकार्पी इज रिगार्डेड एज प्रिमिटिव फीचर्स एंड सिनकार्पी एज ए एडवांस फीचर। तो एपोकार्पी कंडीशन में जो कार्पेल है वो आपस में फ्यूज़ नहीं होते, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि सिनकार्पी में जो कार्पेल है वो फ्यूज़ होते हैं, यह एक एडवांस कैरेक्टर है। तो ये था एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन का साइलेंट फीचर। इसके अलावा एक टॉपिक और बचता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के क्या गुण थे, क्या दोष थे। तो आप सामने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाने का कोई
मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया आगे। अगर तब भी आप चाहते हैं कि नहीं इसको मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं अलग से इस टॉपिक पर यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स जो हैं एंगुलर और पेरेंटल के क्लासिफिकेशन पे, उन पे वीडियो बना दूंगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।